नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुप्रास। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम रूप है? आपके ऑप्शन से ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्तन। काटना का तत्सम रूप कर्तन है। अगला सवाल, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? आपके ऑप्शन से ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी गणपत राय, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद ने शुरुआत में उर्दू और फारसी में पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आपके ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी विश्वनाथ मिश्र ने, सी मिश्र बंधु ने, डी रामाशंकर शुक्ल ने। सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। अगला सवाल, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे के समान होते हैं और उनके बीच कोई भेद नहीं होता। अगला सवाल, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अमोल, बी नयन, सी अग्नि, डी अक्षर। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अमोल। अमोल शब्द तद्भव है। अमोल शब्द का तत्सम रूप अमूल्य है। अगला सवाल, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शोभा, बी शस्त्र, सी पालन, डी नृत्य। सही जवाब है ऑप्शन ए शोभा। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सेनापति को, बी चिंतामणि को, सी मतीराम को, डी केशवदास को। सही जवाब है ऑप्शन डी केशवदास को। कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को यह उपाधि दी थी।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन है ए आ, बी घ, सी ज, डी ठ। पश्च स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए आ। उ, बड़ी उ, ओ, औ, आ ये पश्च स्वर हैं। इन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले हिस्सों से होता है। अगला सवाल, अलंकेश का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए बादल, बी कल्प वृक्ष, सी कुबेर, डी चपला। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी कुबेर। धनद, यक्षराज, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल तथा धनेश्वर इत्यादि कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सदैव, बी अनश्वर, सी नश्वर, डी रहस्यमय। सही जवाब है ऑप्शन सी नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। अगला सवाल, रोज रोज में कौन सा समास है? रोज रोज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव। रोज रोज में अव्ययी भाव समास होता है क्योंकि जहाँ पर शब्द को दोहराया जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए वस्त्र, बी वर्ण, सी आभूषण, डी विशिष्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी आभूषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। अगला सवाल, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए प थ, बी फ फ, सी भ फ, डी ख ग। सही जवाब है ऑप्शन ए प थ। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष होते हैं। अघोष व्यंजन यह हैं क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, टलाभ श, मूर्धन्य ष और दंत स। अगला सवाल, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए मध्यम पुरुष, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।